हेलो प्यारे बच्चों, डीएस चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हरियंत प्रकाशन से ली गई बुक है, उसका प्रश्न जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि बेटा साइन 30 का मान हमारे पास क्या होता है। अगर हम साइन 30 का मान, तो इसी प्रकार से हमारी एक सारणी होती है, अगर हम उसको बना ले, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ साइन कोस टैन, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। तो इस प्रकार से हमारी एक सारणी है बेटा, जो हम उसमें मान देख करके उसको निकालते हैं। 0 डिग्री से 30 डिग्री से 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के, इस प्रकार से हमारी जो सारणी होती है उसमें हमारा जो मान देकर रखते हैं वो हम आज इसके बारे में आज बात करेंगे। तो बेटा ये हम जो मेरे पास जो टेबल यहाँ पर बन रही है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की टेबल, जिसमें साइन कोस टैन कोट सेक आदि का मान हम इसमें रखते हैं। साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 का मान जो हमारे पास होता है वो साइन 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान हमारे पास 1/2 होता है। अगर हम इसे अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं बेटा, जैसे हमें पता नहीं है कि हम इसको कैसे निकालें कि इसका मान क्या होता है। अगर मैं आपको एक फार्मूला बताऊं, सबसे सिंपल और आसान फार्मूला है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर 0 1 2 3 4, बेटा मैंने 0 से लेकर के 4 अंकों तक संख्या लिखी, और जो सबसे लास्ट की संख्या है, इस संख्या से सबके बेटे में यदि मैं 4 रख दूं, ये रहा 0 के बेटे में 4 रखेंगे तो 0 आएगा इसका तो मान। अब इसके बाद जो संख्या कटती है, जैसे 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसी प्रकार 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ गया इसका। तो अब देखते हैं यहाँ पर अब क्या करेंगे बेटा, जो ये मैंने संख्या लिखी थी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इनका क्या कर लेते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, वर्गमूल कर लेते हैं सबका। तो बेटा देखिए यहाँ पर इसका मान 0, वर्गमूल करेंगे 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, 4 का करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 है, जब 1/2 का वर्गमूल करेंगे, यहाँ पर 1/2 का जब वर्गमूल करेंगे तो मेरे पास 1/√2 आएगा बेटा। तो यहाँ पर से पुट कर लेते हैं 1/√2, राइट। अब यहाँ पर देखिए 3/4 है, 3/4 का भी जब मैं वर्गमूल करूँगा तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा √3, और 4 का जो वर्गमूल करेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पर इसका कर लेंगे √3/2। क्लियर। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर इसका मान 1 आया, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इस प्रकार से साइन की जो मेरे पास जो टेबल है वो निकल गई। ओके, अब यहाँ पर हो गया। अब इसी प्रकार से हम कोस का करते हैं। कोस का जो बेटा होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 90 से, 90 को हम पहले में रख दें। कोस 0 का मान बेटा 1 होता है। इसी प्रकार से कोस 30 का मान, कोस 30 का मान यहाँ पर मेरे पास √3/2 होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस साइड से 1/2/2, अब यहाँ पर 1/√2 और 1/2 और 0। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था और अब कोस में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम इस साइड गए थे, अब यहाँ से इस साइड, यहाँ पर हमने इसको नोट कर दिया। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको ये बताया था कि साइन
जो tan थीटा होता है, tan जो थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल sin और cos की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। अगर हम tan की वैल्यू यहाँ पर निकाले तो इनके जरिए निकाल सकते हैं हम। तो देखिए sin 0 का मान यहाँ पर 0 अगर हम रखते हैं और cos का मान 1 रखते हैं, इस प्रकार से हमारा ये जो यहाँ पर दिया गया है, तो अब हम क्या करते हैं, tan sin अपॉन 0, अब 0 के अपॉन में 1 है तो यहाँ पर 0 रहेगा। क्लियर। अब सेकंड नंबर पे जाते हैं। sin 30 का मान tan की sin 30 है, tan की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, tan की वैल्यू निकाल रहे हैं और tan बराबर होता है sin बटा cos। तो यहाँ पर sin और cos है तो sin 30 का मान 1/2 अपॉन cos का मान √3/2, ये हो गया। अब क्या करते बेटा, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। यहाँ पर मेरे पास भिन्नों को भिन्नों में रखा गया है, तो जब भिन्नों को भिन्नों में रखते हैं तो बाह्य की बाह्य में कर लेते हैं हम गुणा। जो बाह्य मेरे पास ये जो अंश है, अंश बटे हर है, अपॉन में अंश बटे हर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंश की हर में हो रही है गुणा, हर की अंश में हो रही है, जिसे हम कहते हैं बाह्य की बाह्य में और मध्य की मध्य में। किस प्रकार, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई √2√3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जिसकी वैल्यू मेरे पास आई 1/√3। तो यहाँ पर हम sin 30 का मान रख देंगे 1/√3। क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 45 डिग्री का जो tan थीटा की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर देखिए आप sin थीटा cos थीटा तो होता है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, sin 45 का मान कितना बेटा, sin 45 का मान है हमारे पास, sin 45 का मान है हमारे पास 1/√2। cos 45 का मान भी हमारे पास कितना है 1/√2। तो जब ये से कट जाएगा तो उसका मान हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा 1 आएगी। तो यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। इसी प्रकार sin 60 का मान निकालते हैं। sin 60 का मान यहाँ पर कितना है, sin 60 का मान है √3/2। cos 60 का मान कितना बेटा 1/2। तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर और इसकी यहाँ पर करते हैं। तो हम इसको जो लिखते हैं बेटा, सबसे आसान और अच्छा जो हमारा तरीका है वो ये है कि इसको 2/1 में कर देते हैं। ये कट गया, तो इसका मान कितना है बेटा, हमारे पास इसका मान आया √3। तो कितना आया, tan 60 का मान √3। क्लियर। अब यहाँ पर अब क्या करते हैं, मेरे पास sin 90 का मान कितना है 1, cos 90 का मान कितना है 0। तो इस प्रकार से जो मेरा प्रश्न आता है, इस प्रकार से यदि कोई प्रश्न आता है तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है बेटा, अपरिभाषित। इसको हम ये लिखते हैं, ठीक है ना, अपरिभाषित, इसको हम ये लिखते हैं। अपरिभाषित का बेटा साइन है ये। उसी के साथ अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, कोट का निकालेंगे बेटा। जैसे मैंने tan का निकाला है, इसी प्रकार हम कोट का निकालेंगे, और इसी प्रकार सेक का निकालेंगे, कोसेक का। ये जो हमारे पास फार्मूले हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन था हमारा, उसमें मैंने आपको बता दिए थे कि tan थीटा इसी प्रकार कोट थीटा होता है। कोट थीटा में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, जो कि इसका अपोजिट होगा बिल्कुल। तो इसका अपोजिट होगा, जिस प्रकार से साइन का मैंने यहाँ पर अपोजिट किया था, इस प्रकार tan का यहाँ पर अपोजिट रखते हैं। यहाँ पर जो अनंत है, जो इनफाइनाइट है, अपरिभाषित जिसको कहा है, और यहाँ पर कोट 30 का मान यहाँ पर हो गया, और ये 1 हो गया, और यहाँ पर 1/√3 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 0।
इस प्रकार से बेटा हमारी टेबल बनती जा रही है। इसी प्रकार से हम इसको टेबल को आराम से और बिल्कुल प्यार से इसको कर लेते हैं। अगर हमें और इसको बेटा आप जब ये टेबल बन जाएगी फिर बेटा आप इसको एक पेज पर लिख लेना और लिख करके जहां पर भी आप बैठ करके बेटा स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, निकालते हैं, तो एक पेज को अपने सामने रखना और पर्सन को निकालते जाना और मान रखते जाना। बेटा इससे क्या होता है, आपको करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कर लेते हैं। इससे हमें क्या होता है, जब हम किसी भी पर्सन का बार बार रिवीजन करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होता है वो हमारा स्टडी हो जाता है, याद हो जाता है हमारे। और जब वो हमारे याद हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। इसी प्रकार से फिर हम क्या करते हैं, सेक का करते हैं। सेक का क्या करेंगे हम, सेक का क्या होता है, अब इसी प्रकार एक कोस का हुआ तो सेक का करेंगे हम। सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 कोस थीटा। अब सेक का 1 कोस होता है तो यहाँ पर कोस थीटा, कोस का मान कितना है, कोस 0 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर सेक 0 का मान 1 हो जाएगा। राइट, इसी प्रकार से अब सेक 30 का मान, यहाँ पर सेक 30 का मान कितना है बेटा, देखिए यहाँ पर सेक 30 का मान निकालना मुझे, और सेक 30 बराबर 1 कोस होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन, अब किसका निकालो मैं, सेक 30 का, तो कोस 30 का अगर मैं इसमें मान रख दूं तो हो जाएगा √3/2। तो बेटा ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा हम इसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारे पास, तो साइन 30 का जो मान आएगा बेटा हमारे पास 2√3 आएगा। इसी प्रकार से सेक 45 का मान, सेक 45 का मान भी हम यहाँ पर जो निकालते हैं वो होता है √2। देखें यहाँ पर √2 कैसे होगा, सेक 45 का मान, कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको देखिएगा, यहाँ पर कोस 45 का मान कितना है 1/√2, और सेक बराबर हमारे पास 1 कोस होता है। सेक बराबर, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने इसके वैल्यू पुट कर दी तो ये ऊपर चल जाएगा √2, तो यहाँ पर आ जाएगा √2। क्लियर, तो इस प्रकार से हम करते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से इसको रखेंगे हम, सेक 60 का मान निकालेंगे ना, तो सेक 60 का मान कितना आएगा, यहाँ पर देखिए सेक 60 का मान निकालते हैं हम 60 का, तो 60 की वैल्यू निकालने के लिए कोस 60 का मान क्या देखते हैं, कोस 60 की वैल्यू 2 है, 1/2, और 1/1/2 ये ऊपर जाएगा तो हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। इसी प्रकार से हमारे सेक, और अब कोस 90 का मान है 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, जब 1/0 आएगा तो क्या आएगा, अपरिभाषित, है ना, तो क्या आएगा अपरिभाषित। तो इस प्रकार से हमारा अपरिभाषित आ जाएगा। यहां पर हम वैल्यू रखते हैं। इसी प्रकार सेक है हमारे पास, ये कोसेक, सॉरी कोसेक, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। अब sin 0 का मान कितना होता है, अब क्या कर लेते हैं बेटा, इसका उल्टा अपोजिट कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा sin 0 का मान कितना 1/0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपरिभाषित। उसी के साथ फिर हम यहाँ पर रखते हैं sin 30 का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 रखेंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा √2, यहाँ पर आ जाएगा 2/3, यहाँ पर आ जाएगा 1। इस प्रकार से हम बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ी अच्छी सारणी बनी है। तो बेटा इसको नोट कर ले, इसको बेटा आप नोट कर ले ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो अब बेटा हम इस सारणी की मदद से इसमें इसका मान रखते हैं और
मान रखने के बाद फिर इसको हम निकालते हैं। अब देखें यहाँ पर, अब इसको निकालते हैं हम, सोल्यूशन करते हैं इसका। sin 30 का मान कितना है? sin 30 का मान है 1/2। तो यहाँ पर रखते हैं 1/2। एक बार में इसके सोल्यूशन में यहाँ पर है तो उसको पर्सन को पूरा लिखते हैं। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 का मान मेरे पास है 1/2, यहाँ पर रखते हैं 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा। अब cos स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान है cos में, तो cos में कितना है 1/√2, 1/√2 है तो 1/√2 कर लेते हैं इसका, और इसका स्क्वायर बेटा स्क्वायर करेंगे इसका, प्लस cos स्क्वायर 30। cos 30 का मान कितना है? cos 30 का मान है √3/2, √3/2। क्लियर? तो यहाँ पे इसका करते हैं। अब देखिए 1/2 का जो स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस अब यहाँ पर 1/√2 का जब भी बेटा स्क्वायर होता है, नोट है बेटा आपके लिए कि जब भी हम √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है, या √2 का स्क्वायर हो तो बेटा हमारे पास दोनों स्थितियों में 2 आता है। अगर √रूट में कोई भी संख्या हमारी दी गई होती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो कोई भी संख्या हो बेटा तो √रूट में होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई में कुछ भी हो तो उसका मान बेटा क्या होता है? 2 होता है। जो भी संख्या होगी उसी का होता है। लेकिन बेटा एक नोट और है, अगर मेरे पास √2 मल्टीप्लाई √3 हुआ तो बेटा तब ये रूल लागू नहीं होने का, ध्यान रखना आपको ये। तो यहाँ पर बेटा हर बात को आप अच्छे से सुनते जाए और इसको करते जाए। प्लस अब यहाँ पर भी √3 आ गया। देखिए बेटा √3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 3। क्लियर? तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 और 2 का वर्ग होगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4। अब ये हमारे पास भिन्न बन गई है, फ्रैक्शन हो गया। अब इसको फ्रैक्शन का सम करते हैं, फ्रैक्शन का जोड़, भिन्नों का जोड़ करते हैं। अब भिन्नों का जोड़ करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। लेकिन बेटा अब हम देखते हैं एलसीएम इसको लेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट करते हैं। देखिए ये और ये दोनों क्या है, इसके जो हर है वो समान है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं 1 + k 3/4। इससे हमारा आसान हो जाएगा। प्लस ये हमने अलग लिया है बेटा, अभी इसको नहीं जोड़ रहे हैं, तो 1/4 और 3/4 को हम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के हर सेम है, तो क्या करते हैं 3 + 1 कितना होता है 4 + 4 + 1/2। अब यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, या इसको बेटा ऐसे कर लेते हैं, हम इसको डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ पर 2 है ना, तो 4/4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा मेरे पास 2/2 प्लस 1/2। अब इसके भी हर बराबर हो गए, तो आगे क्या करते हैं बेटा, आगे इसको 2 + के 1/2 रख सकते हैं हम इसको। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 3/2। ये इसका बेटा क्या है, आंसर है। तो बेटा नोट कर लीजिएगा इसको। तो इसका बेटा आंसर है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने नोट कॉपी में। और हर एक क्वेश्चन को, जो भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो करा रहा हूं बेटा, आप उसको बड़े अच्छे से बड़े प्यार से इसको देखिए, और जो हर एक क्वेश्चन के बारे में जो भी टॉपिक लग रहा है तो उसको बेटा बिल्कुल प्यार से देखिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बेटा समझ में नहीं आता है तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आप फिर से देखिएगा, हर एक पॉइंट को देखिएगा आप। और सारणी के बारे में मैंने बेटा आपको बताया कि सारणी कैसे बनाते हैं, लेकिन बेटा इसको नोट करने के बाद जब भी आप अपना क्वेश्चन निकाल रहे हो तो आप इस सारणी को एक पेज पर लिख करके अपने पास रख लीजिएगा, देखते रहिएगा, तो उससे आपको आसान हो जाएगा। तो अब इसको रब कर देते हैं। और जो क्वेश्चन नेक्स्ट है
क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरे पास है बेटा वो है sin 30 प्लस cos 30 डिग्री है बेटा, 30 डिग्री है दोनों। नेक्स्ट है माइनस sin 60 तो बेटा जो मेरा प्रश्न था sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, ये हमारे पास दिया गया प्रश्न बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको हम निकाल रहे हैं। चलो इसको निकालते हैं। अब sin 30 का मान कितना होता है? sin 30 का मान मेरे पास 1/2 होता है, साइड में दिया गया था। प्लस cos 30 का मान कितना? √3/2 और माइनस sin 60 का मान कितना होता है? sin 60 का मान होता है मेरे पास √3/2 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2। ये बेटा हमारे पास मान होता है। एक बार इसको अच्छे से देख लेगा आप। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 प्लस √ अब यहाँ पर माइनस के √3/2 माइनस के 1/2, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट हो गया बेटा। ये मेरे पास भी कट होगा। इसका जो बेटा मान आया 0 डिग्री आया, नोट कर लीजिएगा बेटा इसको भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 निकालते हैं। इसी प्रकार से बेटा आप इसको सब नोट करते जाए और सीखते जाए कि आपको ये कैसे करने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वेरी सिंपल होता है और मैथमेटिक्स भी बहुत वेरी सिंपल होता है बेटा। बस हमें करना क्या होता है बेटा कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसको स्टडी करना होता है, कैसे इसको निकालते हैं। इसका जो इसके फॉर्मूले होते हैं उसके बेस पर ही इसको हम कर सकते हैं, नहीं तो इसको नहीं कर सकते हम। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। 3 sin 30 डिग्री है माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। अब बेटा इसका ये जो प्रश्न है ये थोड़ा चेंज हो गया है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है कि जो प्रश्न है वह हमें सबसे आसान दिया, फिर उससे आसान दिया, अब हमें थोड़ा हार्ड दिया है। हार्ड भी नहीं है बेटा, बस हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसको निकालना है। इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसको निकालना है। तो वैल्यू पुट करते हैं 3 sin 30 डिग्री माइनस के 4 sin क्यूब 60 डिग्री। अब देखिए, इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें दोनों sin 30 और sin 60 का मान जो है sin 60 और sin 30 का मान दिया गया है। तो यहां पर हम इसको निकालते हैं। देखिए sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 इंटू 1/2। देखिए मैंने नोट कर दिया है। और 4 इसी प्रकार sin 60 डिग्री है। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 का क्या है? क्यूब है बेटा, ध्यान रहे, क्यूब बेटा, क्यूब। ठीक है, तो ध्यान रहे
हम हर एक पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से निकाल रहे हैं। अब भिन्न में है मेरे पास, सॉल्व कर लेते हैं। 3 के यहाँ पर ही हो जाएगा 3/2 माइनस 4। अब देखें यहाँ पर √3, इसका अर्थ है √3 देखिए अब इससे पहले प्रश्न में मैंने कहा था कि जो भी संख्याएं हमारे पास अंडर रूट में होती है, तो अगर हम यहाँ पर √3 करें तो उसका मान 3 आता है, और अंडर रूट इसके साथ लगा रहेगा क्योंकि इसका तो होने का नहीं। 3√3 अपॉन, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 का घन कितना होता है? 8 होता है बेटा। कैसे? 2 गुना 2 बराबर 8, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब देखिए ये इसके गुना में है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया। अब 3/2 माइनस के 3√3/2, दोनों का मान जो हर है वो समान है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? 3 माइनस के 3√3/2। क्लियर? अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कॉमन है, उभयनिष्ठ है। 3 क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम कॉमन कैसे निकालेंगे? 3 बाहर हो गया, 1 रहा, और माइनस के 3 बाहर हो गया, तो रहा कितना? √3, और अपॉन में कितना? 2। तो बेटा ये हमारे पास आंसर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इक्वल है साइन 60 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री, तो ये कह रहा है 60, तो कह रहा है x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न में दिया है बेटा, मैंने पूरा नोट कर दिया है। अब देखें यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने, यहाँ पर ये जो दिया गया है, और कह रहा है जब x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये एक दूसरे के इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा? ये इक्वल होगा x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इक्वल होगा साइन 60 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री। ओके, तो करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो इसका मान निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर x इंटू, अब देखते हैं यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। tan 45 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1 इंटू cos 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारे पास, cos 60 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है, तो होता है 1/√2, 1/√2। देखिए x एज इट इज tan 45 डिग्री का मान 1, cos 60 डिग्री का मान 1/2 इक्वल है फिर sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान इससे पहले क्वेश्चन में हुआ था, उससे पहले क्वेश्चन में भी हुआ था,
तो आपको याद हो गया होगा कितना है, साइन 60 डिग्री का मान आपको याद हो गया होगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2 इंटू कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। देख लीजिएगा आप अपनी सारणी में एक बार कि आपको भी अच्छा ये हो जाए। तो कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब देखें यहाँ पर इसके बराबर है √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको करते हैं x/2। x 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आएगा और इक्वल हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ पर इसका जो मान है बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और x की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई हमें वो ये 1 हुई है। हमें कितनी, x की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है वो 1 हुई है। नोट कर लीजिएगा बेटा, बड़ा आसान है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप इसको धीरे धीरे कर लीजिएगा और उसको समझिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको बेटा आप नोट कर लीजिए पेन कापी पर और अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरी बात बेटा, आप ये मत सोचेगा कि हरियंत प्रकाशन की बुक चल रही है। बेटा यहाँ पर आप कोई से भी बुक का क्वेश्चन आप कमेंट में कीजिए तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बेटा आपको बुक के मायने नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो कंसेप्ट है, आपका बेटा जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए आपका। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई सी भी बुक को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन हम फिर भी अपने इसमें बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको 100 में से 100 ही दिलवाएंगे। ओके, जब आप मेरे साथ आप भी तैयारी करोगे कि मैं कैसे निकाल रहा हूं तो आप भी बेटा ऐसे ही निकालोगे तो आपके 100% 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है √3 + 1 3 माइनस कोट 30 डिग्री इक्वल है हमारे पास tan क्यूब 60 डिग्री माइनस के 2 sin 60 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो उसको निकालते हैं। इसने कहा सिद्ध करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड जो साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्लियर। तो यहां पर जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो और राइट हैंड साइड है वो, इन दोनों को लेकर के चलते हैं तो इसका मान हमारे पास दोनों का बराबर आना चाहिए। तो करते हैं √3 + 1 3 माइनस के। अब यहां पर देखते हैं कोट 30 डिग्री का मान। कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है हमारे पास, √3 होता है इक्वल tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का जो मान होता है मेरे पास वो होता है, tan 60 डिग्री का जो मान होता है मेरे पास वो होता है √3 और इसका है बेटा क्यूब +2 sin 60 डिग्री का मान होता है मेरे पास √3/2। क्लियर। तो यहां पर इसको भी कर रहे हैं। देखिए
यहां पर नोट कीजिएगा, हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा हमारे पास 3√3। अब इसकी √3 की मल्टीपल √3 में करते हैं तो आएगा मेरे पास कितना, 3। प्लस माइनस माइनस होता है, अब ये प्लस 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 होता है, और 1 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 3 आएगा, और प्लस माइनस माइनस के √3 आएगा, बराबर। यहां पर देखिए √3 अभी इसी प्रकार का प्रश्न नंबर था, तो यहां पर लिखेंगे हम डायरेक्ट 3√3 माइनस 2 से 2 कट गया तो यहां पर आएगा √3। अब देखते हैं यहां पर, तो ये प्लस है और ये माइनस है तो ये कट गया यहां पर, तो मेरे पास 3√3 माइनस के √3 बराबर है √3 माइनस के √3। तो आपस में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है ना बेटा। तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो बेटा इस प्रकार आप इन प्रश्नों को कर लीजिए ताकि आपको बड़े अच्छे से क्या हो, इनका पता लग जाए। तो ये हमारा क्या बेटा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको करिएगा। क्वेश्चन है आपका sin थीटा इंटू कोस थीटा यदि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हो। यह आपके लिए बेटा प्रश्न है, इसका आंसर निकालिए आप। यह आपके लिए प्रश्न है बेटा, इसका आप आंसर निकालिए और कमेंट में हमें, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें लिखें, और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा ताकि वीक से वीक जो बच्चे होते हैं हमारे वो भी इनको पढ़ सके, और बोर्ड में जो आपका जो बोर्ड आने वाला जो बोर्ड है उसमें उनके अच्छे नंबर आए ताकि वो भी अपना कल सुनहरा कल बनाए। थैंक यू वेरी मच।